जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम सीहोर में हैं और सीहोर में आज रोहित वेमुला की शहादत दिवस के ऊपर यहाँ पे नौजवान लड़कों को बुलाया गया है और यहाँ पे अपने मिशन मूवमेंट बाबा साहब अम्बेडकर के पवित्र आंदोलन लोकतांत्रिक भारत में भारतीय संविधान के प्रति आस्था रखने वाले जो हमारे यूथ हैं उनको बुलाया गया है ताकि हम उनको एक मानवतावादी विचारों से ओतप्रोत एक विचार, एक कैडर का कार्यक्रम उनके साथ कर सके। और आज एक प्रोग्राम लगाया है। इधर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बेहतरीन हरे भरे खेत है। हमारे साथ मुकेश भाई हैं, मुकेश जाटव जी, और ये गाड़ी चला रहे हैं। हमारे साथ पवन सूर्यवंशी जी हैं, हमारे साथ क्या नाम, गेंदालाल भाई हैं, और बढ़िया अच्छा नज़ारा है। हमारे आदरणीय सारे सर जो है पीर दीप प्रज्वलित कर और हमारे जो है बाबा साहब के समक्ष जो है श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए पुष्पमाला अर्पण करें। बाबा साहब अमर रहो, बाबा साहब अम्बेडकर अमर हैं, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अमर हैं। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं जो हमने त्रिशण पंचशील ग्रहण किए हैं, हमारे मन में भ्रांति होती है कि बाहर से लोग आए, पता नहीं कौन से मंत्र पढ़वा दिए और हमारा धर्म बदलवा देंगे, पता नहीं क्या करवा देंगे। कुछ इसमें एक दो साथी ऐसा सोच भी रहे, सोच रहे हैं ना, एक दो लोग सोच रहे हो कि यार ये ऐसा हमने पहली बार ही सुना कि क्या का नया तरीका कुछ करवाए। तो जो बातें हमने कही उसका हमें अर्थ भी पता होना चाहिए। जब तक हमें अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन अगर कोई अंग्रेजी में बात करता तो हम चुपचाप उसका मुंह देखते रहते हैं कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो ये जो हमने बातें कही हैं, इस दुनिया की, खासकर भारत की सबसे प्राचीन भाषा, प्रकृत भाषा के बाद पाली भाषा का निर्माण हुआ था तथागत बुद्ध के समय। तो ये पाली भाषा में उन्होंने हमें जीवन जीने की कुछ बातें बताई थी। तो सबसे पहले हमने कहा था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। हम ऐसे तथागत बुद्ध कौन? ये तथागत बुद्ध का ही चित्र देख रहे हैं आप, ये बुद्ध है। इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। ये सिद्धार्थ गौतम थे, लेकिन ये बुद्ध कब बने? जब इनके पास विवेक और ज्ञान आया। तो ये बुद्ध कोई भी हो सकता है। सिद्धार्थ ने ज्ञान हासिल किया इसलिए वो बुद्ध हो गए। जन्म उनका क्या हुआ था? सिद्धार्थ के रूप में। उनके पिता ने उनको क्या नाम दिया था? सिद्धार्थ। लेकिन वो बुद्ध कब बने? जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। उनको बुद्धत्व क्या प्राप्त हुआ था? ऐसे महान पुरुष को हमने सबसे पहले नमन किया था, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो सबसे पहले जितने भी महापुरुष हमारे चित्र लगे हुए हैं, इन महापुरुषों को हमने नमन किया था। उन सभी महापुरुषों को नमन किया था जिनकी क्रांति, जिनके योगदान, जिनके बलिदान से हम आज शान और शौकत का जीवन जी रहे हैं। ऐसे महापुरुषों को नमन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताइए सब साथी, बोलिए। ऐसे महापुरुषों को नमन करना चाहिए क्योंकि वो हमारे सब कुछ है। उन्हीं की वजह से हम आज शान और शौकत का जीवन जी पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने नमन किया था। इसके बाद में कहा था बुद्धं शरणं गच्छामि। इसका मतलब होता है मैं बुद्धि की शरण में जाता हूं, मैं ज्ञान की शरण में जाता हूं। तो बुद्धि और ज्ञान की शरण में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो तथागत बुद्ध ने कहा था कि हमें हमेशा बुद्धि और ज्ञान की शरण में जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म यानी होता मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता। तो हमें रास्ते पे चलना है। कौन से रास्ते पे चलना है? जिन महापुरुषों ने हमें अपना कल्याणकारी जीवन जीने की प्रेरणा दी।
तो मार्ग तो हम चलते हैं, लेकिन मार्ग हर किसी मार्ग पे नहीं चलना है। किस मार्ग चलना है? जो इन महापुरुषों ने बताया है। हर किसी मार्ग पे चलेंगे तो कहीं भी भटकेंगे। अगर हम सही रास्ते पे चलना है तो हमें हमारे महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। इसके बाद में हमने कहा था संघम शरणं गच्छामि। संघ यानी होता है संगठन। क्या होता है? संगठन। लोगों को मुंह से सुना होगा कलयुग संगठन है, शक्ति, ऐसा कुछ बोलते हैं ना कि कलयुग में संगठन में शक्ति, ऐसा लोग बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कलयुग कुछ होता ही नहीं है। संविधान के युग में, लोकतंत्र के युग में संगठन में शक्ति है। लोकतंत्र है तो संगठन की जरूरत है। राजतंत्र है तो राजा के यहां राजा पैदा होगा, वो राजपाट करेगा, बाकी संगठन की जरूरत क्या है? तो लोकतंत्र में संगठन की जरूरत होती है। और लोकतंत्र की कल्पना सोचिए तथागत बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले की थी। इसलिए उन्हें संघ की कल्पना की जरूरत, संघ की संगठन की जरूरत ही तब होती है जब लोकतंत्र हो। राजतंत्र में संगठन की जरूरत नहीं होती। राजा के घर राजा पैदा होगा, राजा घर राजा पैदा होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी पैदा होता रहेगा और कोई राजपाट करेगा, बाकी लोगों की जरूरत ही क्या है? तो संघं शरणं गच्छामि यानी हमें संघ की शरण में जाना है, हमें संगठन की शरण में जाना है। तो संघ कौन सा होना चाहिए? अब संघ भी पूरी तरह से इन महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित होना चाहिए। अगर इन महापुरुषों की विचारधारा उसमें समाहित नहीं है तो समझ लीजिए कि आप किसी गलत संगठन में जुड़े हुए हैं। और गलत संगठन में जुड़ने का मतलब है अपने स्वयं की बर्बादी, अपने समाज की बर्बादी और अपने राष्ट्र की बर्बादी। तो हमें ऐसे संघ से जुड़ना है जो संघ इन महापुरुषों की विचारधारा का अक्षरशः पालन करता। इसके बाद हमने कहा था पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदम समादियामि। मैं प्राणी मात्र से प्रेम करूंगा, मैं कभी किसी के साथ हिंसा नहीं करूंगा। हिंसा करने से मतलब गाली बकना, किसी को आंखें दिखाना भी हिंसा की श्रेणी में आता है। लड़ाई झगड़ा करना, किसी भी प्रकार का दंगा फसाद करना, ये सब हिंसा की श्रेणी में आता है। और जो व्यक्ति लड़ता है या पिटता है, दोनों को दुख ही मिलता है, सुख तो किसी को मिलता नहीं है। लाइट चलेगी, हेलो, लाइट चलेगी, लाइट। तो सुख तो किसी को मिलता नहीं है। क्या मिलता है लड़ाई झगड़े से? दुख। मारने वाले को भी दुख मिलता है, वो भी, उसका मन भी, चित्त भी शांत नहीं होता। भले कोई किसी को मार के भगता है ना, पुलिस नहीं पकड़ पाए तो दूसरे देश शहर चलाते हैं, उसका मन कभी शांत होगा क्या? तो लड़ाई झगड़ा हिंसा करने वाले का मन कभी शांत नहीं हो सकता है। इसलिए हमें सभी से प्रेम करना है, भाईचारा पैदा करना है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते हैं। हम तो ये कहते हैं हमारे भाई अगर थोड़ा सा कुछ कह दे तो क्या कहते हैं, अब इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, टांग तोड़ दूंगा जब तक इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। हम ऐसे संकल्प लेते हैं। ऐसे संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। हमें संकल्प क्या लेना है कि आज इस मेरे भाई ने गलती की है तो मैं अपने प्रेम से, अपने भाईचारे से इसका भी दिल जीतूंगा, कल को ये भी प्रेम भाईचारे से रहे। हमें ऐसा संकल्प लेना चाहिए। आदिन्य दाना बेरमणि सिक्खापदम समादियामि यानी कि हम चोरी नहीं करेंगे। चाहे मेरे को मिल गया। अगर हम चोरी करते हैं तो चोर का कहीं सम्मान होता है क्या? चोर का कहीं सम्मान नहीं होता। हमेशा सम्मान ईमानदार का होता है। तो जो व्यक्ति चोरी करता है उसको सम्मान नहीं मिलता। तो बुद्ध ने भी कहा है कि आपको चोरी नहीं करनी, दूसरे की चीज को कभी हड़पना नहीं है। चोरी कई प्रकार की होती है। आप किसी की चीज को छुड़ा लेना, किसी का हक खा लेना। आजकल नहीं, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार शब्द चल रहा है। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार एक प्रकार की चोरी है। गरीब मजदूर को 500 रुपए मजदूरी मिलना चाहिए, अधिकारी उसको 200 मजदूरी देते हैं और 300 मजदूरी उसके हिस्से की खुद खा जाते हैं। ये भी एक चोरी है। इसी से देश बर्बाद हो रहा है। तो बुद्ध ने कहा कि हमें ईमानदार बनना है, चोरी नहीं करनी है। इसके बाद कामेषु मिथ्याचारा बेरमणि सिक्खापदं समादियामि यानी कि मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। व्यभिचार मतलब महिला पुरुष दोनों के लिए ये बात लागू होती है। हमें व्यभिचार जो नहीं करेगा उसका हर जगह सम्मान होगा। और जो व्यभिचार करता है तो व्यभिचार करने वाला आज भले ही मन में खुश हो जाए, लेकिन जिस दिन पोल खुलती है उस दिन फिर वो कहीं का नहीं रहता है। जैसे आसाराम पहले खूब पूजे, खूब लोगों को पागल बनाया, लेकिन जब उनका व्यभिचार निकल के सामने आया, जनता के बीच में आया, तो आज कहाँ है वो? तो व्यभिचारी कभी सुखी नहीं रह सकता। अगर आपने आपका चरित्र निर्माण किया, आप अच्छे विचार के व्यक्ति हैं, तो आपको हर मोहल्ले में, हर घर में, हर गली में, हर शहर में जब आप जाएंगे तो समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा। तो ये बुद्ध ने आज से कब कहा? 2500 साल पहले। आदमी को जीवन जीने का उन्होंने पैमाना बताया। इसके बाद में मूसावादा बेरमणि सिक्खापदं समादियामि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ नहीं बोलने का मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं, हमें बात वाला बनना है। तो हमें क्या बनना है? बात वाला। जितनी बात हमारी मजबूत होगी दुनिया में, उतना ही हमारा डंका बजेगा।
चाहे समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो। तो हमें क्या बनना है? बात वाला बनना है। जितनी जबरदस्त हमारी बात होगी उतना ही जबरदस्त हमारा समाज में सम्मान बढ़ेगा। इसके बाद में अंतिम सील है सुरा मेर मज पमाद ठाणा बेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामी। मैं कच्ची पक्की शराब एवं अन्य नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा। ये जो सील का उल्लंघन है, जो व्यक्ति आज हमारा समाज है इसी में तो बर्बाद है, हर प्रकार के नशे में डूबा हुआ है। और नशे से हमारा जो कमाई, खून पसीने की जो कमाई है, वो किसके पास जा रही है? दुश्मनों के पास। और हम लोग गरीब होते जा रहे हैं। नशा करने वाले का, बाकी चीजें हरण करने वाले का तो खुद का नुकसान होता है, लेकिन नशा करने वाले की आने वाली 7 पीढ़ी बर्बाद। क्योंकि व्यक्ति के पास 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले व्यक्ति के पास क्या होता है? जन्म लेता है तो शरीर होता है। क्या होता है? शरीर। दूसरा उसका क्या? फिर नाम रखा जाता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए।